Hello, students. How are you all? Hope you all will be good and fine at your home. You will be enjoying at your home. Welcome to Social Studies class. This is your book, Our Social Studies. And in this book, we were discussing chapter 5 from Civics, which is Media and Democracy. है ना? So let's open page number 221 and let's discuss further. Okay. Now we have already discussed अबाउट मीडिया क्या होता है. मीडिया एक तरीके का टूल होता है ना, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पब्लिक ओपिनियन को गवर्नमेंट के पास रखता है या उस तक पहुंचाता है इन सिंपल टर्म. ठीक है. फिर उस मीडिया में भी हमने देखा था प्रिंट मीडिया के बारे में. प्रिंट मीडिया की बात की जाए तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, दीज आर प्रिंट मीडिया. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस टुडे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए, इट कंप्राइजेज रेडियो, टेलीविज़न, द इंटरनेट एंड सिनेमा. ठीक है. एज वी ऑल नो कि इलेक्ट्रॉनिक से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे मीडिया जो कि इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हमारे तक पहुंचती हो. ठीक है. लाइक रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा. ओके. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्रिएट्स एन ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट. और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ, अगर जैसे प्रिंटिंग मीडिया की बात की जाए तो हम सिर्फ क्या, वो विजुअल इम्पैक्ट हमारे ऊपर छोड़ता है. ठीक है. उसका प्रभाव सिर्फ विजुअली पड़ता है. पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बात इसकी की जाएगी तो हम इसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं. तो दोनों इम्पैक्ट हमारे ऊपर इसका पड़ता है. ठीक है. मोर ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव कवरेज. और अगर इससे ज़्यादा बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक लाइव, मतलब वो लाइव कवरेज भी देता है हमें. ठीक है. कॉन्सेप्ट जो लाइव कवरेज है, यानी जो काम कहीं पे हो रहा होगा, जो एक्शन कहीं पे हो रहा होगा, वो हम उसे लाइव देख सकते हैं. ठीक है. उसको घर बैठे उस टाइम पे ही, एट द सेम टाइम हम उसको देख सकते हैं. ठीक है. यही है लाइव कवरेज. दस लाइव कवरेज अलाउज पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंसिडेंट इवन दो फिजिकली ही शी मे बी फार अवे. ठीक है. और इस तरीके से जो लाइव कवरेज है वो लोगों को अलाउ करता है कि इस इंसिडेंट को हम देख सकें, सुन सकें, समझ सकें, भले ही हम वहाँ पे उस टाइम पे ना हो, भले ही हम वहाँ से बहुत दूर हो कहीं, तब भी हम उसे देख सकें, उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को. ठीक है. फिर क्या कह रहा है? द रेडियो इज़ अ गुड मीडियम ऑफ बीइंग इन टच विद नेशनल इश्यूज फॉर पीपल हु लिव इन द रिमोट एरियाज एंड or travel to remote areas where television transmission may not be available. अच्छा, रेडियो का अभी भी यूज़ है. ठीक है. भले ही अब यूज़ कम हो गया है रेडियो का, पर फिर भी मेनली उस रीज़न में जहाँ मतलब रिमोट रीज़न में. अब रिमोट रीज़न क्या होता है? जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी तक नहीं पहुँची है. ठीक है. जहाँ पे इंटरनेट मना है, वहाँ पे इंटरनेट यूज़ नहीं होता है. ठीक है. टेलीविज़न्स वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ की बात की जा रही है. अब रेडियो एक गुड मीडियम भी है. ठीक है. उन सारे नेशनल इश्यूज़ को पहुंचाता है उन लोगों तक जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं या फिर रिमोट एरियाज़ की तरफ, मतलब रिमोट एरियाज़ की तरफ जा रहे होते हैं, और जहाँ पे टेलीविज़न ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है. ठीक है. अच्छा, यू मस्ट नो में क्या कह रहा है? इन जून 1936 ऑल इंडिया रेडियो रिप्लेस द अर्लियर नेम ऑफ इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. ठीक है. पहले इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम था, और फिर बाद में चल के जून 1936 के बाद चल के इसका नाम पड़ा जो ऑल इंडिया रेडियो. ठीक है. जो रेडियो की बात की जा रही है उसका नाम पड़ा ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम एयर के नाम से जानते हैं. द रियल ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया केम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और इंडिया में अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात की जाए, यानी जो एक तरीके से रेडियो, एक तरीके से जो हमें न्यूज़ मिलने लगे, इन सब की बात की जाए तो ये शुरू होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे. ठीक है.
अच्छा, अब क्या कह रहा है, मूवीज़ एंड थिएटर्स वाइल बीइंग पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। मूवीज़ और थिएटर जो होता है वो तो लोगों को, ये हम सभी जानते हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी हमारा मनोरंजन करता है, ठीक है। पर ये भी इम्पॉर्टेंट जो है सोर्स ऑफ हम कहेंगे मीडिया है, या फिर मीडियम ऑफ मीडियम है जो है पब्लिक ओपिनियन का, ठीक है। यानी जो पब्लिक का ओपिनियन है वही कहीं ना कहीं मूवीज़ के थ्रू, थिएटर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वॉच मूवीज़ एंड विजिट थिएटर्स, और बहुत बड़ी मात्रा में हम देखते हैं कि मूवीज़ लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में देखने जाते हैं या फिर थिएटर में देखने जाते हैं, थिएटर जाते हैं। द मूवी स्टार्स आर आइडियल्स ऑफ कॉमन पीपल, और जो मूवी के स्टार्स हैं वो हम सभी जानते हैं कि वो हम लोगों के लिए क्या है, आइडल हैं, ठीक है। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, हम लोग उन्हें बहुत मानते हैं, हमारे लिए कितनों के लिए वो आइडियल होंगे, है ना, कि हम ऐसा बड़े होके हम ऐसे बनेंगे, उनकी तरह बनेंगे और हम उनकी तरह बनेंगे, इस तरीके के मतलब किसी भी मूवी में मान लो उनका कोई एक बहुत ही अच्छा रोल आता है, एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल आता है, तो कोई उससे प्रभावित हो जाता है कि बड़े होके हम ऐसे करेंगे या हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो यही है। So it is important that the right values and attitudes are promoted through them. तो इस वजह से ज़रूरी है कि मूवीज़ और थिएटर के थ्रू हम सही चीज़ों को दिखाएं, जो सही है, जो सही जिसका एटीट्यूड है वो चीज़ें दिखाएं, ताकि और प्रमोट करें ताकि लोगों पे उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव अच्छा पड़े, ठीक है। Nowadays the internet has become the fastest mode of media, और हम ये सभी जानते हैं कि इंटरनेट है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट मीडिया का फास्टेस्ट मोड है, as it is able to reach a very wide audience through different mediums such as computers, laptops, tablets, mobile phones। और इस वजह से जो इंटरनेट है उसका बहुत ही ज़्यादा वाइड रीच है, मतलब वो बहुत ही बड़ी मात्रा में सब तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। अलग अलग मीडियम के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा भी हो सकता है, लैपटॉप के द्वारा भी हो सकता है, टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा भी हो सकता है। विद द इंटरनेट कनेक्शन एनीथिंग दैट इज़ अपलोडेड ऑन द इंटरनेट इज़ एसेसिबल टू एनीबॉडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंटरनेट के कनेक्शन से ही ये पॉसिबल होता है कि हम कहीं भी बैठे हुए किसी को भी एसेस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एसेस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हों, पूरी दुनिया में कहीं भी हम अपलोड कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं इंटरनेट के कनेक्शन से ही। सो a person can watch a football match being played in Kolkata while sitting at an airport of some European country if he carries a laptop with him with an internet connection, ठीक है। तो जो एक इंसान यूरोपियन कंट्री में बैठा हुआ है, एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है, वो भी आराम से कोलकाता में फ़ुटबॉल मैच को देख सकता है अगर उसके पास में लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन है तो, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। नाउ वी विल सी डिफरेंस बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बीच में क्या डिफरेंस है। Only a literate person can use the print media। अगर बात पहले डिफरेंस की जाए तो जो प्रिंट मीडिया है वो सिर्फ लिटरेट पर्सन ही उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, उपयोग कर सकता है। अब जैसे न्यूज़पेपर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ना जानता है तभी तो पढ़ पाएगा, है ना। पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होगा, इवन एन इलिटरेट पर्सन कैन यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ है, कम पढ़ा हुआ है या उसको इलिटरेट है, अशिक्षित है, तो वो भी आराम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर सकता है, उपयोग कर सकता है। अब जैसे टीवी है, टीवी कोई भी ऑन कर लेता है, कोई भी न्यूज़ देख लेता है, ठीक है, क्योंकि वो बातों से होता है और बातें सभी को समझ में आती हैं। तो ये एक सबसे पहला डिफरेंस है। अब यहाँ पे बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ गुड। सेकेंड है, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ डेडलाइन, ठीक है। प्रिंट मीडिया जो है डेडलाइन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। देयर इज़ नो डेडलाइन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई भी डेडलाइन नहीं है। अब जैसे न्यूज़पेपर है, 10 साल बाद न्यूज़पेपर वो क्या हमें मिलेगा क्या? आज के दिन का नहीं मिलेगा, पर आज के दिन का कोई वीडियो है वो हम आराम से यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी भी वीडियोस के थ्रू, मतलब वो वीडियो हमें 10 साल बाद भी हमें मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे महात्मा गांधी जी को हम लोग देख पाते हैं, तो वो उस टाइम के हैं, किसके द्वारा हम लोग देख पाते हैं? टीवी में तो देख पाते हैं, उनकी छवि है, उनकी फ़ोटो है, उनकी इमेज है, तभी तो देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा रोल है। Readers have the choice to go back and recheck what they have read. अच्छा, प्रिंट मीडिया की बात की जाए तो प्रिंट मीडिया का ये एक एडवांटेज भी है कि जो रीडर्स हैं, जो यानी जो न्यूज़पेपर मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हैं, वो वापस से अगर किसी न्यूज़ को वो रीचेक करना चाहते हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं, तो उस दिन का वो पेपर उठा के फिर से पढ़ सकते हैं। पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो व्यूअर्स कैन नॉट गो बैक एंड रीचेक व्हाट दे हैव सीन और हर्ड। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो जो व्यूवर्स हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कोई टीवी चैनल है, न्यूज़ आ रहा है और न्यूज़ में कुछ न्यूज़ दिखाया जा रहा है, तो जो व्यूवर है जो उस टाइम पे देख रहा है वो उसको उस टाइम तो देख लेगा। अगर लेकिन वो बाद में देखना चाहता है तो क्या वो न्यूज़ देख पाएगा? नहीं देख पाता है। ठीक है, क्योंकि वो न्यूज़ बीत चुका होता है। नो स्कोप फॉर लाइव डिस्कशंस। प्रिंट मीडिया में कोई भी स्कोप नहीं होता है, मतलब लाइव डिस्कशंस नहीं होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लाइव डिस्कशंस हमेशा ही हम देखते हैं टीवी वगैरह में कि लाइव डिस्कशंस चल रहे हैं, डिबेट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो लाइव डिस्कशंस कर सकते हैं। न्यूज़ आर नॉट अपडेटेड फ्रिक्वेंटली। प्रिंट मीडिया में न्यूज़ फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं होता है, यानी कि अगर न्यूज़पेपर छप के आ गया तो उसका वो न्यूज़ ऑलरेडी पुराना हो चुका है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमें एक एक मिनट का अपडेट मिलता रहता है। अब जैसे लाइव कवरेज है, जो दिल्ली में मान लीजिए अगर रिपब्लिक डे पे प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित कर रहे हैं, हमें कुछ बता रहे हैं, ठीक है, तो वो हम उस टाइम पे ही सुन पाएंगे, घर पे बैठे हुए हम उस टाइम पे ही सुन पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Now, media and public opinion. Media plays an extremely important role in democracy because people enjoy the freedom of speech. ठीक है, अब कह रहा है कि मीडिया डेमोक्रेसी में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंजॉय करते हैं, यानी कि उनको कुछ भी बोलने का अधिकार है। ठीक है, दैट इज़ दे हैव द राइट टू वॉइस देयर ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इफ़ दे फील डिप्राइव्ड। उसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब है कि अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट हमें डिप्राइव कर रही है तो हम जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, ग्रीवेंसेस मीन्स जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो मतभेद है उसके खिलाफ। ठीक है, तो हम आराम से गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन आवाज़ उठा सकते हैं। द सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, डेमोक्रेसी का जो सक्सेस है, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन हम फॉलो करेंगे, यानी गवर्नमेंट जितना ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन फॉलो करेगी उतना ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होगा। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। अब पब्लिक ओपिनियन क्या है? लोगों की सहमति, लोगों की राय, लोग क्या सोचते हैं, जो लॉ है, एक्ट्स हैं, वो हमारे फेवर में हैं, हमारे वेलफेयर के लिए हैं या नहीं, हमारी भलाई के लिए हैं या नहीं, ये जो है लोग क्या राय रखते हैं वो एक गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर एक गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन को कंसीडर करती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, गवर्नमेंट एक अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ गाइड टू द गवर्नमेंट वाइल मेकिंग पॉलिसीज़ एंड लॉज। जैसा कि हम बोले कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक तरीके से गाइड का काम करता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, जब वो पॉलिसीज़ या लॉज बना रहे होते हैं तो
पब्लिक ओपिनियन एक गाइड का काम करता है गवर्नमेंट के लिए. इट कंट्रोल्स एंड चेक्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग इररिस्पॉन्सिबल एंड हेल्प्स इट टू रिमेन सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पीपल. ठीक है. अब जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है और चेक करता है कि वो कहीं इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे तो नहीं हट रहा. ठीक है. द मीडिया ब्रिंग्स टू द पीपल डिटेल्स ऑफ डिबेट्स इन द पार्लियामेंट, the views of political leaders on various issues of national and international importance, and organizes debates among leaders belonging to different political parties. Through these, the common people can form opinions on the government and the way it functions. अब मीडिया क्या करती है? मीडिया जो है पार्लियामेंट में लोगों को मतलब ब्रिंग्स टू द पीपल डिटेल्स ऑफ डिबेट इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में लोगों को ले आती है कि आप जो है पार्लियामेंट में डिस्कस करिए. ठीक है. लोगों के जो डिबेट करिए, डिस्कस करिए लोगों के वेलफेयर के लिए. और द व्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स ऑन वेरियस इश्यूज़ ऑफ नेशनल. अब जैसे कि हम देखते हैं जो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी है उस पर हम अगर देखें, अगर उस चैनल को देखें तो जब जो है हमारे जो सेशन हो रहे होते हैं, बजट सेशन या फिर कोई भी सेशन, तो उसमें जो लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट, वो लोगों के वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या लॉज हैं, तो ये सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, उस पर डिबेट कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ये मीडिया हमारे लिए हेल्पफुल होती है. लोगों के राय को वो मीडिया दिखाती है कि हाँ, लीडर्स बता रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पे इस जगह पे एक पर्टिकुलर जगह पे लोगों के ये राय हैं. ठीक है. पब्लिक ओपिनियन है. एंड नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें भी दिखा रहे होते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइजेस डिबेट्स अमंग लीडर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि हम न्यूज़ चैनल अगर ओपन करते हैं, न्यूज़ चैनल में दिखा रहा होता है कि अलग अलग पार्टी के लीडर्स बैठे हुए हैं और आपस में डिबेट कर रहे हैं. ठीक है. डिबेट कर रहे हैं. तो ये चीज़ें भी हमें मीडिया के थ्रू ही पता चलती हैं. थ्रू दीज द कॉमन पीपल कैन फॉर्म ओपिनियंस ऑन द गवर्नमेंट. और इस मीडिया के थ्रू ही हम जो कॉमन पीपल हैं वो अपनी ओपिनियन को गवर्नमेंट के बारे में वो क्या सोचता है अपने ओपिनियन रख सकता है, बना सकता है. एंड द वे इट फंक्शंस. और किस तरीके से वो काम कर रहा है. मतलब हम मीडिया के थ्रू समझ सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए क्या काम कर रही है. ठीक है. अच्छा फंक्शन कर रही है, नहीं कर रही है, उस गवर्नमेंट के लिए हमारी क्या राय बनती है, ये सब कुछ मीडिया हेल्प करता है हमें. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.